चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिणवरिंदे णरसुर भवणिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावों का क्या महत्व है, भावों को संभालना क्यों जरूरी है, भावों के अनुरूप हमारी बाहरी क्रिया भी होनी चाहिए, इत्यादि बहुत सारे विषय हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 72 और 73। दोनों गाथाएं सरल हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 72। उच्चारण। जे जे राय संग जुत्ता, आधाता पुरता, राय संग जुत्ता। जिण भावण, जिण भावण। रहिय रहिय। दव्व, आधावा पुरवा, दव्व। णिग्गंथा, आधागा पुरगा, णिग्गंथा। जिण भावण रहिय दव्व णिग्गंथा। ण ण लहंती लहंती। ते समाहिम समाहिम। बोहिम बोहिम। जिण सासणे जिण सासणे। विमले विमले। जे राय संग जुत्ता, जे राय संग जुत्ता। जिण भावण रहिय दव्व णिग्गंथा। जिण भावण रहिय दव्व णिग्गंथा। णलहन्ति ते समाहिम, णलहन्ति ते समाहिम। बोहिम जिण सासणे विमले, बोहिम जिण सासणे विमले। बड़ी अच्छी गाथा है। जे राय संग जुत्ता, जे जो, नीचे लिखा हुआ है ते वे। जे जो जो साधु, ते वे साधु जो ऐसा ऐसा करते हैं। ते वे क्या करते हैं वे। ण लहंती, ण नहीं, लहंती प्राप्त करते हैं। ते वे ण नहीं लहंती प्राप्त करते हैं। वे प्राप्त नहीं करते हैं। किसको प्राप्त नहीं करते हैं। समाहिम बोहिम, समाधि को और बोधि को। एकदम सरल अर्थ है। ते वे समाहिम समाधि को और बोहिम बोधि को ण नहीं लहंती प्राप्त करते हैं। वे समाधि को और बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। जिण सासणे विमले, विमल जिन शासन में। विमल का अर्थ यहाँ पर पवित्र, जिन शासन की पवित्रता। जिन शासने, जिन शासन में, जिन शासन में वे बोधि और समाधि को ण नहीं लहंते प्राप्त करते हैं। वे बोधि और समाधि को प्राप्त नहीं करते हैं। जिण शासने, जिन शासन में। विमले, विमल जिन शासन में। विमल से तात्पर्य
ये जिन शासन कैसा है? पवित्र है, विमल है। इसमें पूर्व और पर का, पूर्वापर का, आगे और पीछे कोई भी परस्पर विरोध नहीं है। परस्पर विरोध नहीं है मतलब पहले कुछ कह रहे हैं, बाद में कुछ कह रहे हैं, ऐसा विरोध नहीं है। जिन शासन में जो कहा गया है, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, उसमें परस्पर कोई भी विरोध नहीं है, उसमें कोई मिथ्या नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है, वह लोक सम्मत है, इसलिए उसे विमल कहा जा रहा है। पवित्र, मल से रहित, विमल, पवित्र कहा जा रहा है। पवित्र जिन शासन में ऐसा कहा गया है या ऐसा माना जाता है कि वे समाधि और बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। कौन समाधि और बोधि को प्राप्त नहीं करता है? ऊपर वाली लाइन, जे जो राय संग जुत्ता, राय राग, संग, संग का अर्थ है परिग्रह, राग और संग से जो जुत्ता, युक्त हैं, राग से युक्त हैं, संग यानी परिग्रह से युक्त हैं। इसके अनेक प्रकार से अर्थ लगाए जा सकते हैं। राय का अर्थ राग, संग का अर्थ परिग्रह भी है, या संग का अर्थ महिला वर्ग आदि से मिलना जुलना, अन्य क्रियाएं करना। राग से सहित महिला वर्गों की संगति करना, राग से सहित महिलाओं के साथ रहना आदि अन्य क्रियाओं में संलग्न रहना, यह दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा अर्थ राय, राज, राज राजा, राजाओं की संगति में रहना, राजाओं का संग करना, राजाओं की सेवा करना, राजाओं की सेवा से युक्त होना, ये तीन अर्थ हो गए। पहला अर्थ राय का राग और संग यानी परिग्रह, राग और परिग्रह से सहित होना। दूसरा अर्थ स्त्रियों के प्रति राग के कारण उनकी संगति आदि करना, उनके साथ रहना, मिलना जुलना इत्यादि। और तीसरा राय का अर्थ राज, राज्य की सेवा आदि में संलग्न होना। ये तीनों अर्थ इसके लगाएंगे तो भी ये ठीक रहेगा। जो मुनिराज हैं वो इनसे दूर रहें। अगर दूर नहीं रहते हैं तो क्या होगा? ते समाहिम बोहिम न लहंती, वे समाधि को और बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। जो राग और परिग्रह से सहित हैं, महिलाओं में आसक्त हैं, राज्य की सेवा में लगे हुए हैं, राजा की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे वे मुनि या द्रव्यलिंगी मुनि या बाहर से नग्न मुनि समाधि और बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। और कैसे हैं? जिण भावण रही दव्वणि ग्रंथा। आचार्य कुंद स्वामी हर गाथा में एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, जिण भावण रही, जिण जिन, जिनेंद्र भगवान संबंधित, भावण भावना, जिनेंद्र भगवान संबंधित भावना से रहित, जिनेंद्र भगवान संबंधित भावना से रहित, दव्वणिक ग्रंथा, द्रव्य रूप से, बाह्य रूप से जो केवल निग्रंथा, निर्ग्रंथ है। जे जो जिन भावना से तो रहित हैं और बाहर से निर्ग्रंथ हैं, बाहर से परिग्रह नहीं है, बाहर से नग्न हैं, बाहर से सारा परिग्रह छोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से कैसे हैं? जिण भावण रही। यहाँ जिन भावना से तात्पर्य जिनेंद्र भगवान संबंधी भावना, जैन धर्म के प्रति
जो अंतरंग का परिणाम है वह नहीं होना, सम्यक दर्शन नहीं होना। सम्यक दर्शन ना होने से, जैन धर्म के प्रति अनुराग भाव ना होने से, जैन धर्म के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था नहीं होने से, मात्र बाहरी द्रव्य से निर्ग्रंथ होने पर राग आदि परिग्रह आदि से जो युक्त हैं, ऐसे वे मुनि समाधि और बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा विमल पवित्र जिन शासन में कहा गया है या माना जाता है, कहा गया है। यहाँ एकदम स्पष्ट है। क्या स्पष्ट हो रहा है? अगर कोई बाहर से निर्ग्रंथ है भी, निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग है, निर्ग्रंथ का मतलब हो गया परिग्रह से रहित, बाहर से कोई परिग्रह का त्याग भी कर देता है, लेकिन अंतरंग में वो जिन भावना नहीं है, अंतरंग में जिनेंद्र भगवान संबंधित भावना, 16 कारण भावनाएं हैं वो नहीं है, रत्नत्रय नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जो भी अंतरंग में होना चाहिए, भावलिंग नहीं है, तो क्या होगा? वे समाधि और बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। समाधि क्या है? आत्मलीनता। समाधि क्या है? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आत्मलीनता, आत्मोत्थान। धर्म ध्यान भी कह सकते हैं, शुक्ल ध्यान भी कह सकते हैं। ये सब समाधि, समाधि के पर्यायवाची हैं आत्मलीनता। वो आत्मलीनता को प्राप्त नहीं करते, वो अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। बोधि, बोधि का मतलब है ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान को, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो राग और परिग्रह से युक्त हैं, जिन भावना से रहित, मात्र द्रव्य से निर्ग्रंथ हैं, वे मुनि जिन शासन, विमल जिन शासन में के अनुसार या विमल जिन शासन में रहते हुए भी, दिखाई देते हुए भी, कैसा भी कह लें, वे समाधि और बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। एकदम स्पष्ट यहाँ पर लाइनें हैं, स्पष्ट शब्द हैं, जिसका अर्थ एकदम सीधा सीधा है। द्रव्य से निर्ग्रंथ हैं तो भाव से भी निर्ग्रंथ होना जरूरी है। द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग होना जरूरी है, तभी बोधि और समाधि की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा बोधि और समाधि की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यह स्पष्ट आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है। जिन शासने, जिन शासन में, जिन शासन शब्द का प्रयोग भी यहाँ एकदम स्पष्ट है। ये गाथा, ये ग्रंथ जिन शासन की अपेक्षा से है, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार ये सारा वर्णन है। ऐसा नहीं है कि ये वर्णन मन मर्जी से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आचार्य कुंद स्वामी ने सोचा और लिख दिया, ये कुछ भी नहीं है। ये सब जिन शासने, जिन शासन में है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो अनुशासन प्रदान किया गया है, उसके अंतर्गत ये सारी बातें हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जे राय संग जुत्ता, जिण भावण रही दव्वणि ग्रंथा, ते, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। ण यह अव्यय है। लहंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। समाहिम, बोहिम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। जिण सासणे विमले सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो राग और परिग्रह से युक्त, जिन भावना से रहित, द्रव्य से निर्ग्रंथ हैं, वे समाधि
और बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसा पवित्र जिन शासन में कहा गया है। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 73, उच्चारण। भावेण, भावेण, होई, होई, णग्गो, णग्गो, आधा गा पूरा गा, णग्गो, मिच्छत्ताईं, मिच्छत्ताईं, आधा च छ, आधा ता पूरा ता, मिच्छत्ताईं, य दोष, चैऊणम, चैऊणम, पच्छा, आधा च छ, पच्छा, दव्वेण, आधा व पूरा व, दव्वेण, मुनि, मुनि, पयडदि, पयडदि, लिंगम, लिंगम, जिणाणाये, जिणाणाये, भावेण होइणग्गो, भावेण होइणग्गो, मिच्छत्ताईं यदोस चैऊणम, मिच्छत्ताईं यदोस चैऊणम, पच्छादव्वेण मुनि, पच्छादव्वेण मुनि, पयडदि लिंगम जिणाणाये, पयडदि लिंगम जिणाणाये। बड़ी अच्छी गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी एक शब्द आपको दिखाई देगा, जिणाणाये, अंतिम, जिणाणाये। संधि विच्छेद कर लें। जिण, णा में छोटा आ, आणाये, आ, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। जिण आणाये, जिण, जिन, जिनेंद्र भगवान, आणा, आणा यानी आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार, जिण आणाये, जिनेंद्र भगवान की आणा आज्ञा के अनुसार, जिनेंद्र भगवान के उपदेशों के अनुसार, जिनेंद्र भगवान के निर्देशों के अनुसार। लेकिन यहाँ शब्द यूज किया गया है आज्ञा। आज्ञा का मतलब है जो मार्ग बतलाया गया है उस मार्ग के अनुसार। जिण आणाये, जिनेंद्र भगवान की आणा आज्ञा के अनुसार। क्या है जिन भगवान की आज्ञा? अब देखिए, समझते हैं। भावेण होई णग्गो, भावेण होई होता है, णग्गो नग्न, भाव से नग्न होता है। भावेण तृतीया लगी हुई है, कारण के अर्थ में भी तृतीया का प्रयोग होता है। भावों के कारण, भावेण वैसे तो एक वचन है, भाव के कारण, भावलिंग के कारण, होई होता है, णग्गो नग्न, भाव से नग्न होता है, भावों के कारण, भावलिंग के कारण नग्न होता है। मिच्छत्ताईं यदोस चैऊणम, मिच्छत्ताईं, यहां भी संधि विच्छेद कर लें। मिच्छत्त, छोटा आ, आईम, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। मिच्छत्त, मिथ्यात्व, आई आदि, मिथ्यात्व आदियों को, या और दोष, दोष, मिथ्यात्व आदि दोषों को, मिथ्यात्व आदि दोषों को। यहाँ दोष में कोई विभक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही है, जीरो विभक्ति लगी हुई है, लेकिन इसका अर्थ द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जा रहा है। मिथ्यात्व आदि दोषों को चैऊणम छोड़कर, चैऊणम यह संबंधक भूत कृदंत है, छोड़कर,
मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर भावेण होई नग्गो, भाव से नग्न होता है, भाव के कारण नग्न होता है। मिथ्यात्वादी दोषों को छोड़ दिया, मिथ्या दर्शन छूट गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र छूट गया। अब सम्यक दर्शन से सहित जो व्यक्ति है वह इस उत्तम भाव के साथ नग्न होता है। दीक्षा कौन लेता है? मिथ्या दृष्टि जीव दीक्षा नहीं लेता। मिथ्या दृष्टि जीव को दीक्षा नहीं दी जाती। मिथ्या दृष्टि जीव यदि दीक्षा ले भी लेता है भावुकता आदि के कारण, दिखावे के कारण या किसी भी कारण से, तो वह दीक्षा नहीं होती। वह द्रव्यलिंग मात्र को धारण कर भी ले, लेकिन भाव नहीं है तो वह कार्यकारी नहीं होता। इसलिए यह कह रहे हैं भावेण होई नग्गो, भाव से ही नग्नता जो होती है वह असली नग्नता है। भावेण होई नग्गो, इसका अर्थ है कि भावों से सहित जो नग्नता है वह ही असली नग्नता है, वही असली जिन मुद्रा है। अगर भावों से नग्नता नहीं है, मात्र बाहरी नग्नता है, तो वह द्रव्य लिंग या जिन लिंग जिन मुद्रा नहीं है। मिथ्यात्व आदि दोषों का त्याग, भाव क्या है? मिथ्यात्व आदि दोषों का त्याग। मिथ्यात्व आदि दोषों का त्याग किए बिना भाव होते नहीं हैं, होंगे भी नहीं। मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर, मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर भावेण होई नग्गो, भाव से नग्न होता है। पच्छा, पश्चात, उसके बाद, दव्वेण, द्रव्य रूप से, मुनि, मुनि, पयडदी, प्रकट करता है, लिंगम, लिंग को, वेश को, मुद्रा को। बहुत ध्यान से इस गाथा को देखना पड़ेगा। पच्छा, पश्चात, उसके बाद। पहले क्या? पहले मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर, पहले मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर भावेण होई नग्गो, भाव से नग्न होता है। पच्छा, पश्चात, इसके बाद अपनी अंतरंग की नग्नता को बाहर दीक्षा के द्वारा प्रकट करता है मुनि। पच्छा, पश्चात, उसके बाद, मुनि, 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 दव्वेण, द्रव्य रूप से, बाहरी रूप से, लिंगम, लिंग को, द्रव्य लिंग को, बाह्य वेश को, बाहरी क्रियाओं को, पयडदी, प्रकट करता है। द्रव्य लिंग को प्रकट करता है, द्रव्य लिंग को व्यक्त करता है। द्रव्य लिंग दिखती है, भाव नहीं दिखते। बहुत सारी बातें यहाँ आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। भाव अंदर से होता है, दिखता नहीं है। जब भाव बन जाता है तो उसके बाद बाहर प्रकट होता है या प्रकट किया जाता है। इसके पहले भी एक गाथा ऐसी आई थी जिसमें कहा गया था कि भाव हैं अगर अंतरंग में अच्छे तो बाहर से प्रकट करो। अंतरंग में परिग्रह के प्रति कोई लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो उसे बाहर प्रकट करो। बाहर कपड़े पहने हुए हैं और कह रहे हैं कि अंतरंग के परिणाम हमारे शुद्ध हैं, ऐसा नहीं होता। अगर वास्तव में अंतरंग में परिणाम शुद्ध हैं तो उसे बाहर प्रकट करो। प्रकट शब्द आया है, यहाँ भी प्रकट शब्द आया है और पिछली गाथा में भी पयडही, प्रकट
करो, ऐसा सीधा निर्देश आचार्य कुंकुम स्वामी कर रहे हैं। और यहाँ तो उन्होंने शब्द दे ही दिया, जिणाणाय, जिन आज्ञा से, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। यदि अंतरंग में भाव शुद्ध हैं, अंतरंग में भावों से नग्नता आ गई है, तो उसे बाहर प्रकट करो। अगर अंतरंग से परिग्रह के प्रति आसक्ति हट गई है तो बाहर प्रकट करो। बाहर प्रकट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर वह विशुद्धि नहीं है, अंदर वह शुद्धता नहीं है, ऐसा आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं। फिर से देखिएगा अर्थ, पश्चात, बाद में मुनि प्रकट करता है लिंगम, लिंग को। बाद में मुनि द्रव्य रूप से लिंग को प्रकट करता है, ऐसा जिणाणाय, जिनाज्ञा से प्रकट करता है। जिनाज्ञा से वह जिन मुद्रा को प्रकट करता है। अब यहाँ थोड़ा सा चिंतन, पहले क्या होता है, भावलिंग या द्रव्यलिंग? पहले क्या प्रकट होता है? इसको अगर हम बारीकी से विचार करें, दीक्षा लेने से पहले क्या होता है? क्या दीक्षा लेने से पहले भावलिंग प्रकट हो जाता है और भावलिंग प्रकट होने के बाद दीक्षा ली जाती है? मतलब भावलिंग पहले हो जाता है, द्रव्यलिंग बाद में होता है, ऐसा है क्या? नहीं, इसको समझिए। पहले भाव होता है, भावना होती है। या हम नॉर्मली देखते हैं कुछ करना है, कुछ करना है, तो वह भाव बनता है। इसके बाद हम वह कार्य करते हैं। जब कार्य करते हैं तो कार्य करते समय भी वह भावना होनी चाहिए। समझिएगा, पहले लक्ष्य बनता है, मुझे यह कार्य करना है, अच्छी भावना होनी चाहिए। उस अच्छी भावना के कारण हम आचरण में लाते हैं उसे, और जब आचरण चल रहा है तब भी वह अच्छी भावना बनी रहनी चाहिए। उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जो भी गृहस्थी में हैं, अब वो मन बना रहे हैं, उनको वैराग्य हुआ, आदिनाथ भगवान वैराग्य हुआ, नीलांजना का नृत्य देखने के बाद उन्हें वैराग्य हुआ। उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने नीलांजना का नृत्य देखा तो उनके भाव बने कि ये संसार तो अनित्य है, इससे अनित्यता से बचने के लिए, अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? उन्होंने चिंतन किया, भाव हुए कि अब तो निर्ग्रंथ होना है, सबका त्याग करना है। पहले भाव हुए, इसके बाद उन्होंने द्रव्य से उस जिन मुद्रा को प्रकट किया, और द्रव्य से जो जिन मुद्रा प्रकट हुई है उसके साथ जो उनकी भावना चल रही है वह ही भावलिंग है। पहले भाव होते हैं, फिर द्रव्य वेश धारण किया जाता है। द्रव्य वेश धारण करते ही भावलिंग साथ में ही होता है, क्योंकि भावना तो पहले से ही थी। गड़बड़ियाँ तो हैं ही नहीं, मिथ्यात्वादी को पहले ही छोड़ दिया है, तो ऐसे वो भावलिंग बनती है। तो यहाँ पर गाथा स्पष्ट है, भावों से नग्नता होती है और उसके बाद द्रव्य रूप से उसे वेश के रूप में प्रकट किया जाता है जिन आज्ञा से। ऐसी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि अगर भावों से नग्नता आ गई है, भाव वीतरागी हो रहे हैं, हो गए हैं, तो उसे प्रकट करो, द्रव्यलिंग को धारण करो। ऐसा यहाँ पर उपदेश आया हुआ है। गाथा बड़ी अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। भावेण, दव्वेण, ये दोनों ही, और जिणाणाय, ये तीनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। होई, पयडदि, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। णग्गो, मुनि, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मिच्छत्ताईम, दोष, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन है। दोष में कोई विभक्ति नहीं है, जीरो विभक्ति लगी हुई है। यह अव्यय है। चई ऊणम,
संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। पच्छा, इसको भी अव्यय कह सकते हैं। लिंगम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी क्लियर हो गई है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर भाव से नग्न होता है। इसके बाद मुनि द्रव्य रूप से लिंग को जिनाज्ञा से प्रकट करता है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इस स्वाध्याय के माध्यम से आचार्य कुंद स्वामी के एक एक शब्द को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी आनंदित हैं। इसी प्रकार से यह कार्य आगे बढ़ता रहेगा। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार लंबोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।